नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के पुलिस लाइन स्थित काली मंदिर पर गिरा ठनका, मंदिर क्षतिग्रस्त। थाना दिवस पर भूमि विवाद को लेकर सभी थाना में थानाध्यक्ष व सीओ द्वारा बैठक कर कई मामलों का किया गया ऑन स्पॉट निष्पादन। बेनीपट्टी में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों के 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। नगर निगम चुनाव को लेकर बिस्फी थाना पर शस्त्र का हुआ सत्यापन। जयनगर शहरी क्षेत्र में अधिकारियों और संवेदक की लापरवाही के कारण कई वार्ड के लोगों को नहीं मिला नल जल का पानी। बेनीपट्टी में बीएओ की अध्यक्षता में किसान गोष्ठी का हुआ आयोजन, कई किसान हुए प्रशिक्षित। सत्ताईस सितंबर को बिस्फी प्रखंड के जदयू कार्यकर्ता निकालेंगे जागरूकता व सतर्कता पैदल मार्च। अंद्राठारी पीडीकेजे कॉलेज में प्रख्यात राजनेता और शिक्षाविद बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की प्रतिमा का होगा अनावरण। मधुबनी जिले में कम होती लड़कियों की संख्या पर स्वास्थ्य विभाग चिंतित, सिविल सर्जन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिले में विशेष रणनीति के तहत लोगों को किया जाएगा जागरूक। मिथिला वाहिनी की झंझारपुर जिला इकाई की हुई बैठक, कई लोग हुए शामिल। मधुबनी के वार्ड नंबर 9 के मोमिन टोला में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने सड़क का किया उद्घाटन। मधुबनी जिला समिति के राष्ट्रीय जनजन पार्टी द्वारा विस्तार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक, डीएम ने दिए कई निर्देश। और रेखा के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय में पोषण माह के अंतर्गत चलाया जा रहा जागरूकता कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू हुआ, 30 सितंबर तक चलेगा पोषण माह का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला भर में जमीनी विवाद के निपटारे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में शनिवार को सभी थाना पर थानाध्यक्ष व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से संबंधित विभिन्न मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में थाना दिवस के अवसर पर जिले के सभी थानों में भूमि विवाद के मामलों पर त्वरित सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों व थानाध्यक्षों द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई व कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। गौरतलब हो, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए व हर हाल में इसका ससमय निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सीओ एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करेंगे व ससमय प्रतिवेदन भेजेंगे। उन्होंने कहा कि सभी एसडीओ अपने संबंधित अनुमंडल के भूमि विवादों के निष्पादन की नियमित समीक्षा कर अवगत करवाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद को लेकर ही अपराध की ज्यादातर घटनाएं होती है, साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है। अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर प्राप्त आवेदनों में कई आवेदनों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जा चुका है। स्वयं डीएम एसपी ने भी भूमि विवाद के कई मामलों की सुनवाई कर उसका त्वरित निष्पादन भी किया है। सर, आज कितने मामला आए थाना दिवस पर, जानकारी दीजिए। आज नगर थाना दिवस के अवसर पर कुल 8 मामलों का सुनवाई किया जा रहा है।
जिसमें 3 मामला को डिसपोजल कर दिया गया है। शेष में नोटिस किया गया है। अन्य कुछ ऐसे मामला है जिससे सुनवाई हम कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के मेघदूतम सभागार में आयोजित 3 दिवसीय वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान प्रशिक्षकों ने नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों को पंचायत में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के संचालन व क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण दिया। बेनीपट्टी प्रखंड के मेघदूतम सभागार बेनीपट्टी में प्रखंड अंतर्गत 5 पंचायतों के सभी नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यशाला गुरुवार 22 सितंबर से लेखापाल इंद्र कुमार भंडारी व तकनीकी सहायक वर्तिका सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में शुरू हुआ था, जिसका अंतिम दिन शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी डॉक्टर रविरंजन के नेतृत्व में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों को कई बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार और कर्तव्यों को विस्तार से बताते हुए लेखपाल इंद्र कुमार भंडारी ने उपस्थित सभी वार्ड सदस्यों के बीच पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव एवं विकास पर विस्तार से चर्चा किया। साथ ही पंचायती राज अधिनियम 2006 के विषय पर भी संक्षिप्त परिचय दिया गया व ग्राम सभा व निगरानी समिति की धारा 3 से 10 संबंधित नियमावली पर भी प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से काफी लाभ मिला। उन्हें ट्रेनर द्वारा बताया गया कि अपने अपने पंचायतों में सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारना है, इसकी समुचित जानकारी दी गई। नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकार और कर्तव्यों की संपूर्ण जानकारी मिली, जो जनप्रतिनिधियों को पूर्व में इसकी आंशिक जानकारी ही थी। कार्यशाला के दौरान तकनीकी सहायक वर्तिका सिंह ने उपस्थित सभी वार्ड सदस्यों को वार्ड सभा बुलाकर वार्ड की समस्याओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए उन सभी समस्याओं को लिखित रूप से ग्राम सभा में रखने के लिए निर्देशित किया। साथ ही सभी ग्राम सभा में प्रमुखता से वार्ड सदस्यों की भागीदारी लेने के लिए भी बताया गया है, ताकि पंचायतों में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी वार्ड सदस्यों को हो सके। साथ ही योजनाओं में वार्ड सदस्य की भूमिका और कर्तव्यों को भी विस्तार से बताया गया और कार्यकारिणी बैठक कैसे बुलाया जाता है, साथ ही कार्यकारिणी बैठक में आए जन समस्याओं को ग्राम सभा में कैसे रखकर निदान करना चाहिए, इस पर भी विस्तार से उपस्थित वार्ड सदस्यों को बताया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला के अंत में प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी डॉक्टर रविरंजन ने बताया कि सब इस प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए अपने अपने पंचायतों में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने में प्रखंड प्रशासन का निरंतर सहयोग करेंगे। इस बात की पूर्ण आशा और दृढ़ विश्वास है कि सरकार का नुमाइंदा होने के नाते सरकार द्वारा संचालित सभी विकासात्मक योजनाओं को संचालित कराने में हमेशा गति प्रदान करने का काम करेंगे। इस अवसर पर बेनीपट्टी प्रखंड से 5 पंचायत समदा, बेतौना, पाली, गंगुली, दामोदरपुर के वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण कार्यशाला में अपनी भागीदारी लेते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव को लेकर वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार बिस्फी थाना क्षेत्र के शस्त्रधारियों का शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन किया गया। थाना क्षेत्र के 8 शस्त्रधारियों में से कुल 6 शस्त्रधारियों ने अपने शस्त्र के साथ थाना पहुंचकर अपने शस्त्रों का सत्यापन कराया, वहीं 2 व्यक्ति उपस्थित रहे। नगर निगम चुनाव को लेकर वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार बिस्फी थाना क्षेत्र के शस्त्रधारियों का शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन किया गया। थाना क्षेत्र के 8 शस्त्रधारियों में से कुल 6 शस्त्रधारियों ने अपने शस्त्र के साथ थाना पर पहुंच सत्यापन करवाया, जबकि 2 शस्त्रधारक अनुपस्थित रहे। दंडाधिकारी सह सीओ श्रीकांत सिन्हा और थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शस्त्रधारियों के शस्त्र का सत्यापन किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में शांति व्यवस्था को देखते हुए लाइसेंसी हथियार रखने वाले लाइसेंसधारी का सत्यापन किया गया है। मौके पर एएसआई सुरेश चौधरी, शस्त्रधारी अरविंद यादव, मोहम्मद जियाउद्दीन, विमल यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना अभी भी जिला के कई प्रखंडों में लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाई है। हम बात कर रहे हैं जयनगर के शहरी क्षेत्रों के कई वार्डों की, जहां नल जल योजना के नाम पर राशि की निकासी तो कर ली गई है, लेकिन घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है। वहीं
लोगों की माने तो नल जल योजना के बजाय नाला का पानी आपूर्ति किया जा रहा है। आइए हम आपको डी न्यूज पर विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल का लाभ जयनगर वासियों को नहीं मिल रहा है। सरकारी अधिकारियों और संवेदक की लापरवाही के कारण शहरी क्षेत्र के कई वार्डों के लोगों को नल से जल नहीं मिल पाई है। नल जल योजना में लाखों की लागत से बनी नवनिर्मित जल मीनार भी इन दिनों सफेद हाथी बनकर रह गया है। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में हर घर नल जल योजना के तहत पंप हाउस के साथ घरों में शुद्ध पानी के लिए पाइप लगाया गया, लेकिन संवेदक के घोर लापरवाही के कारण वार्ड के अधिकांश लोगों के घरों में आज भी नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि ऐसे दर्जनों लोगों के घरों में शुद्ध जलापूर्ति के बदले नाले का पानी आपूर्ति किया जा रहा है। सरकार के इस योजना की निगरानी करने वाले अभियंता और संवेदक के द्वारा योजना पूर्ण दिखाकर लाखों रुपए की निकासी तो की गई, लेकिन धरातल पर कुछ और नजर आ रहा है। संवेदक की लापरवाही ने वार्ड में जलापूर्ति व्यवस्था ठप कर दिया है। हालांकि संवेदक कर्मी हुलास ने कार्य पूर्ण होने की बात कही और एक जगह लीक होने पर जल्द मरम्मत कराने की बात कही है। कनीय अभियंता रवि रंजन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। डी न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के किसान भवन में आत्मा व कृषि विभाग के द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि, जल जीवन हरियाली, विशेष फसल सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के निकट स्थित ई किसान भवन के सभागार में कृषि विभाग और आत्मा द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुदर्शन सिंह की अध्यक्षता और आत्मा अध्यक्ष जुबैर अहमद की उपस्थिति में एक दिवसीय किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जलवायु अनुकूल खेती, जल जीवन हरियाली, विशेष फसल, सुखाड़ ग्रस्त क्षेत्र हेतु वैकल्पिक खेती, पशु व मत्स्य पालन, उद्यानिक फसल सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर बीएओ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ती हानि को रोकने के लिए कृषि में जलवायु अनुसार परिवर्तन आवश्यक है। इसमें सूक्ष्म और मैक्रो दोनों ही स्तर पर परिवर्तन की आवश्यकता को सुदृढ़ करने हेतु फसलों में अंतर और कटा फसल, फसल चक्रीकरण, गैर कृषि कर्म में संलग्नता, बीमा कवर, सोलर पंप के प्रचलन को बढ़ावा देने, ड्रिप, लसचा और छिड़काव सहित अन्य तरीकों को अपनाने की जरूरत है। किसानों को बताया। हाँ, आत्मा योजना अंतर्गत ये खरीफ मौसम में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ये जलवायु अनुकूल खेती के बारे में, जल जीवन हरियाली, विशेष फसल, सूखाग्रस्त क्षेत्र हेतु वैकल्पिक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिक विषय पर किसान बंधुओं को गोष्ठी में ये ट्रेनिंग दी गई, बताई गई। उसी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या सब कुछ एक दो पॉइंट बताया जाए जो कुछ विस्तार से जो क्या बताया गया? विशेष रूप से मतलब सब पर ये प्रकाश डाला गया। जलवायु अनुकूल खेती जो है, कृषि पाठ्यक्रम से बताइए सर। जलवायु अनुकूल खेती, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुकूल खेती करना चाहिए, उसके बारे में भी बताया गया। जल जीवन हरियाली, आप जान रहे हैं कि यह कार्यक्रम चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर भी प्रकाश डाला गया। विशेष रूप से अभी ये अल्प वृद्धि बारिश हुई है, उस पर किसानों के लिए विशेष फसल मतलब कर के कार्यक्रम आया है, उस पर भी ये किसानों को बताया गया। ठीक, इसके बाद पशुपालन, मतलब खेती के साथ पशुपालन किया जा सकता है, मत्स्य पालन किया जा सकता है, ये सब चीजें किसानों को विशेष रूप से जानकारी दी गई। ठीक। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी शहर के नारियल बाजार मुख्य सड़क पर दुकान किराए के लिए उपलब्ध है। 15 बाई 20 फीट लंबाई चौड़ाई के साथ ही पार्किंग की भी सुविधा है। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल
जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैक
पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बस्ती प्रखंड के नूरचक चौक पर जदयू के प्रखंड कार्यकर्ताओं के एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 27 सितंबर को जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा जागरूकता एवं सतर्कता पैदल मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। बस्ती प्रखंड के जदयू कार्यकर्ताओं ने आगामी 27 सितंबर को जागरूकता एवं सतर्कता पैदल मार्च करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रखंड के नूरचक चौक पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत यादव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला महासचिव सह बिस्फी प्रभारी मोहम्मद इफ्तिखार जिलानी एवं श्रीकांत यादव ने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी एवं केंद्र सरकार के गलत रवैया के विरुद्ध 27 सितंबर को सैकड़ों प्रखंड जदयू कार्यकर्ताओं के साथ प्रखंड के मिल्लत चौक से प्रखंड मुख्यालय तक जागरूकता सतर्कता पैदल मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने जदयू कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस पैदल मार्च को सफल बनाने में सहयोग करें। मौके पर मोहम्मद मिंटू, सलित यादव, विकास यादव, अनिरुद्ध यादव, दिलीप दास, उपेंद्र मंडल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी झंझारपुर मुख्य मार्ग स्थित फूल देवी कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर झा ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि जल्द ही कॉलेज परिसर में कॉलेज के निजी कोष से प्रख्यात राजनेता व बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अंधराठाड़ी झंझारपुर मुख्य मार्ग स्थित फूल देवी कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर झा ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से घोषणा करते हुए कहा कि PDKJ कॉलेज परिसर में कॉलेज के निजी कोष से अतिशीघ्र प्रख्यात राजनेता और शिक्षाविद बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्राचार्य ने कहा कि बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर मिश्र का अंधराठाड़ी की धरती पर अमूल्य योगदान रहा है। खासकर उन्होंने शिक्षा जगत में जो अलख जगाई है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में करीब 54,000 प्राथमिक विद्यालयों एवं 3,000 माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण, 235 महाविद्यालयों का अंगीभूतकरण, 429 संस्कृत विद्यालयों का राजकीयकरण एवं 39 संस्कृत महाविद्यालय का अंगीभूतीकरण के साथ ही संस्कृत एवं मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की भांति वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कराई। कॉलेजों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति एवं पेंशन की सुविधा दी। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया है। वहीं डॉक्टर मिश्रा को मिथिलांचल के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासक, शिक्षक, अर्थशास्त्री व राजनीतिज्ञ के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेंगे। मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णदेव झा, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद रॉय, प्रोफेसर शशि चंद्र मिश्र, प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्र, प्रोफेसर कृष्ण मोहन चौधरी, प्रोफेसर प्रभाष कुमार झा, प्रोफेसर संजय कुमार झा, प्रोफेसर सुबोध कुमार मिश्र समेत अन्य लोग उपस्थित थे। छात्र यहाँ आवे, अभिभावकों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि अपने अपने छात्रों को यहाँ भेजें और नियमित वर्ग संचालन में महाविद्यालय को सहयोग करें। साथ ही मैं इस ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट चाहता हूँ कि यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था हो, जिसमें BBA, BSc नर्सिंग और GNM का कोर्स। तो मैं इन विषयों में पढ़ाई के लिए संबंधन लेने में के लिए प्रयासरत हूँ और मैं प्रयास करूंगा निकट भविष्य में कि इन विषयों में पढ़ाई प्रारंभ हो, जिससे इस क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों को अधिक खर्च करके दूसरे जगह जाना पड़ता है और अर्थ के अभाव में ये लोग
नहीं इस तरह का कोर्स कर पाते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस तरह के कोर्स की व्यवस्था यहाँ हो, पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ हो, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र लाभान्वित हो सके। जैसे कि सर अभी देख रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके विद्यालय परिसर में भी एक स्टैचू का भी व्यवस्था किया गया है और खास करके बाउंड्री का भी निर्माण का भी कुछ किया गया है। तो इस संबंध में हमें बताइए कि कब तक इनका एक सुचारू रूप से यहाँ मूर्ति अनावरण के लिए वो बनाया जा रहा है स्टैचू के लिए। ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस महाविद्यालय के 21 वर्ष तक शासी निकाय के अध्यक्ष रह चुके हैं और भूदाता सदस्य भी हैं। और खास करके बिहार ही नहीं भारत में ग्रामीण अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और मिथिलांचल के लिए उनका बहुत बड़ा देन है। बहुत सी शिक्षा में और खास करके उद्योग में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को देखते हुए चूंकि ये इस महाविद्यालय के 21 वर्षों तक शासी निकाय के अध्यक्ष रहे, अतः हम लोग इनकी मूर्ति का अनावरण यहाँ चाहते हैं और अभी रुका हुआ है काम इसलिए कि अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में लिंगानुपात को देखते हुए जिले में कम हो रही लड़कियों की संख्या पर स्वास्थ्य विभाग बेहद चिंतित नजर आ रही है। इसी कड़ी में मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में विशेष रणनीति के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं जिले भर के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, क्लिनिक व अल्ट्रासाउंड सेंटरों का लगातार अभियान के तहत छापेमारी की जा रही है, जिसके दौरान कई नर्सिंग होम को बंद करवाया जा चुका है। मधुबनी जिले में कम होती लड़कियों की संख्या पर सरकार काफी चिंतित है। लड़कियों की कम होती संख्या को बेहतर स्थिति में लाने के लिए विभाग को मुस्तैदी के साथ काम करना होगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई तो आने वाले समय में बिहार की स्थिति कहीं हरियाणा व पंजाब से भी बदतर न हो जाए। बेशक इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहकर लगन और ईमानदारी के साथ काम करना होगा, तभी कम होती संख्या को सम्मानजनक स्थिति तक लाने में सफल होंगे। यह बातें सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। सर्जन ने बताया कि NFHS राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार यह आंकड़ा 1000 पर 805 है। इतना ही नहीं, एक आंकड़े के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष 52,283 लड़कियों की भ्रूण हत्या हो रही है, जो चिंतनीय है। वहीं जिले में HMIS अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक जिले में कुल 67,293 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें 36,591 बच्चे व 30,036 महिला बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें 665 बच्चे की मृत्यु हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि जिले में PC एंड PCPNT एक्ट को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। इस एक्ट के तहत जिले में चल रहे अवैध क्लिनिकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले में लिंगानुपात की स्थिति थोड़ी निराशाजनक है, इसे और सुदृढ़ करने के लिए सभी को तत्परता के साथ काम करना होगा। सर्जन ने बताया कि PC एंड PNDT एक्ट के अंतर्गत लिंग परीक्षण करने या जानकारी देने पर सजा और जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही चिकित्सक का मेडिकल सर्टिफिकेट हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है। सर्जन ने बताया कि अब तक मधुबनी जिले में 141 अवैध नर्सिंग होम पर छापा मारा गया है, जिसमें 26 लाख रुपए दंड स्वरूप सरकार के खजाने में जमा कराई गई है। वहीं 14 अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें बाबूबरही के 3, खुटौना के 8, राजनगर 1, कलवाही 1 और अंधराठाड़ी के 1 केंद्र पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 8 अल्ट्रासाउंड मशीन को जब्त किया गया है। बताया कि जिले में कुल 111 अल्ट्रासाउंड निबंधित हैं, जिसमें 24 को निरस्त किया गया है व वर्तमान में 77 चालू अवस्था में है। सिविल सर्जन ने बताया कि PC एंड PNDT एक्ट को लेकर IC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एवं BEC बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का सहारा लिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को होने वाले आशा बैठक में आशा के बीच विस्तार से चर्चा की जाएगी व प्रत्येक बुधवार व शुक्रवार को VHSND सत्र स्थलों पर भी लोगों के बीच चर्चा की। साथ ही अभियान में PRI मेंबर, मुखिया, वार्ड सदस्यों तथा ग्रामीणों के बीच विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर आगामी 8 अक्टूबर को सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज संस्था के सहयोग से रहका, राजनगर व पंडौल के पंचायती राज के सदस्यों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मिलेगी बाहर की
तो आपका जो लाइनेज है चेंज हो जाएगा। तो काफी ये गंभीर स्थिति है। तो इसी पर हम लोग ने सोचा और हम लोग को कहा भी गया कि हम लोग देखिए मधुबनी में तो हम लोग को 20 दिसंबर को पता चला रिजल्ट इसका डिक्लेयर्ड हुआ, बट 21 अगस्त तक हम लोग फंसे हुए थे कोविड में। कोविड के चंगुल से हम लोग 21 अगस्त के बाद से ही निकल पा रहे हैं। और आपको बता दें कि सितंबर से हमने अभियान चालू किया। मैं अपनी मधुबनी की बात कर रहा हूँ। सितंबर से ही इसके लिए 4 चीज किया जा सकता है, 3 या 4 चीज। जहां पर कि उसका भ्रूण हत्या की जाती है वो प्राइवेट क्लिनिक है। जहां पर कि सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड सेंटर है। और जहां पर से कि लोगों को अज्ञानता का लाभ उठा के बरगला के महिलाओं को ले जाया जाता है, उस अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रचार प्रसार एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं। और आप लोग तो बहुत सशक्त माध्यम है, आप लोग से ज्यादा कम समय में ये मैसेज फैलाने में दूसरे किसी का आसानी नहीं है। तो इसीलिए कहा भी गया और नहीं भी कहा गया तो मुझे लगा कि सरकार ने कहा रजिस्ट्रेशन का जितना पैसा होता है उसका 60% प्रचार प्रसार में खर्चा होना चाहिए। इसकी जानकारी नहीं थी, अदरवाइज वो भी हम लोग नहीं छोड़ते। तो हम लोग ने सितंबर 21 से लेकर अभी तक 121 क्लिनिक पर कार्रवाई की। दंड स्वरूप हम लोगों ने इस बीच में 26 लाख रुपए सरकार के खाते में जमा हुए हैं। 26 लाख। बिहार में किसी जिले में इतना जमा नहीं हुआ। हम लोगों ने 14 अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की, FIR किया और 8 अल्ट्रासाउंड में सब हुआ कि समाज में लिंगानुपात की क्या स्थिति है। एक NFHS डाटा आता है, NFHS, उसमें NFHS 20 का जो डाटा है वो लेटेस्ट है, वो दिसंबर 20 को प्रकाशित हुआ था वो डाटा। और उस डाटा में ये दिया हुआ है कि अभी हम लोग के जिले में, मधुबनी जिले में जेंडर सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो 2 है, 2 तरह का होता है। दो उसमें देखिएगा 2 डाटा है। एक सेक्स रेशियो जनरल कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो वो देखने में 1000 पुरुष पर महिलाएं 1100 हैं, महिलाएं ज्यादा हैं, वो वेस्ट मतलब उसमें सबों को कंसिडर किया गया। लेकिन ज्यादा हम लोग कंसर्न है सेक्स रेशियो एट बर्थ, SRB, वो चिंताजनक है। वो अभी ये हाल है कि वो अभी 1000 पुरुष पर 1000 अगर बच्चे लड़के पैदा होते हैं, लड़का पैदा होता है, तो उसमें मात्र 803 लड़कियां पैदा हो रही हैं मधुबनी जिले के। मधुबनी की बात कर रहे हैं और बिहार का एज ए होल ये घटा है। 38 जिलों में सबसे खराब स्थिति मुजफ्फरपुर की है, जो करीब 650-700 से नीचे है। सेकंड नीचे से दूसरे पायदान पर छपरा है और मधुबनी तीसरे पायदान पर है। तो ये हम लोग ने ये डाटा देखा था अगस्त 20 में, ये डाटा प्रकाशित हुआ। इसका आधार था 17, 18 और 19, 2017, 2018, 2019 में ये सर्वे चला और प्रकाशित हुआ 2020 में। तो 2017, 2018, 2019 पर लगाम को टाइट नहीं किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, फलने फूलने दिया गया अल्ट्रासाउंड को, जिससे कि भ्रूण हत्या होती रही। और 2020 दिसंबर में यह आया कि मधुबनी बिहार में नीचे से तीसरे पायदान पर। और यही स्थिति अगर रही तो इसमें कोई दिक्कत कहने में नहीं है। और जो अभी देख रहे हैं कि ये फिर बिहार में सबसे नीचे चला जाएगा। तो कल ही बताया जा रहा था हम लोगों को कि पांडव की बात हम लोग करते थे महाभारत में कि द्रौपदी के 5 पति थे। हरियाणा के बारे में हम लोग को बताया गया कि हरियाणा में एक परिवार में 8 भाई थे, उनकी शादी एक लड़की से की गई, 8 की शादी एक लड़की से की गई, 8 भाई की शादी। और सबसे छोटा भाई उन लड़की के गोद पर बैठा हुआ। ये हाल है वहां का कि पॉलीएंड्री। इस कल के मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थी मैनेजिंग डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक संबंधित अल्ट्रासाउंड की संख्या हम लोग के यहाँ 111 है, जिसमें 24 को निरस्त किया जा चुका है। 24 को निरस्त किया गया है। निरस्त करने के बहुत सारे कारण होते हैं और 10 को स्थगित कर दिया गया है। सस्पेंशन का भी प्रावधान है
कैंसिलेशन का भी प्रावधान है, और चालू मोड में 77 है हमारे जिले में, और बाकी जितने हैं सब अवैध है। अवैध पर सर जब जान रहे हैं कि बाकी जितने अवैध सब अवैध है, तो अवैध है तो हमने ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट की बैठक होती है वो डीएम साहब के दिन, तो हम लोगों ने अनुमंडलीय स्तरीय धावा दल बनाया है। उसमें हर अनुमंडल में एक धावा दल का गठन किया गया, लेकिन उसके पहले एमओआईसी को हमने ये पावर दिया है कि आप अपने प्रखंड के अंदर जितने भी अवैध क्लिनिक है, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है, अल्ट्रासाउंड है, उसकी सूची आप जांच करके जो अवैध है हमको दीजिए। उन्होंने दिया, उसी के आधार पर हम लोगों ने एक्शन लिया और 121 पर एक्शन लिए। उसके अलावा जो अनुमंडलीय स्तरीय धावा दल है, मतलब जिले से जाते हैं लोग, उन लोगों ने 14 अल्ट्रासाउंड को सीज किया। तो हमारा 2 स्तर का है, सूचना हमको डीएम साहब के जनता दरबार से मिलती है, हमको आप लोगों के माध्यम से मिलती है, हमको पब्लिक फोन करके कहती है, हमको व्हाट्सएप करती है कि अमुक जगह पर यहाँ पर ये अवैध चल रहा है। टीम जाती है तो वो बोर्ड हटा के गायब हो जाते हैं। बहुत सारे क्लिनिक में हम लोग की टीम गई तो वहां पर पीछे से ताला तोड़ के, पीछे से किवाड़ तोड़ के मशीन लेके भाग गया। और वो मशीन पोर्टेबल मशीन, ऐसा मशीन है कि समझिए कि वो बंदूक, नक्सल के हाथ में बंदूक है और वो बंदूक का यूज करके कर रहा है, वो बंदूक है। वो जितना भी अवैध पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड घूम रहा है मधुबनी में, अब बहुत बहुत बड़ी संख्या में घूम रहा है। वो एक कहावत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। समुद्र में जाते हैं तो बर्फ का चट्टान का टीला नजर आता है, वो टीला खाली इतना बड़ा है, उसके अंदर में पहाड़ है। उसी तरह से 2-3 अल्ट्रासाउंड का नाम जो सुन रहे हैं वो टिप है, और उसके आड़ में अल्ट्रासाउंड कितना पोर्टेबल घूम रहा है, ये जानकारी आप ही लोग देंगे या हमको मिलेगी तो हम लोग देंगे। भाग जाते हैं लोग, इसमें हमको प्रशासन से, पुलिस से सहयोग हम लोग लेके जाते हैं। तो चलता रहेगा, दबाव बनाते रहेंगे और जागरूक करते रहेंगे पब्लिक को, जिससे कि न जाएगा लोग कराने, न होगा। और हम लोग यही हम लोग की मतलब की मंशा और यही हम लोग का प्लानिंग है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड के बेलाराही स्थित हनुमान मंदिर पर मिथिला वाहिनी की झंझारपुर जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन के अब तक के कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, साथ ही आगे की रणनीति तैयार करने को लेकर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। मिथिला वाहिनी की झंझारपुर जिला इकाई की बैठक हनुमान मंदिर बेलाराही झंझारपुर के परिसर में की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रमुख राजकुमार मंडल ने किया। बैठक में जिला संगठन द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की गई, साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता और सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव आए, जिस पर उपस्थित सभी लोगों द्वारा पारित कर उस पर कार्य करने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अभी पूजा का महीना शुरू होने वाला है, जिसमें पूजा की सुरक्षा, सफाई व्यवस्था सहित अपनी संस्कृति और मैथिली के प्रचार प्रसार हेतु अधिक से अधिक पूजा स्थल पर जाकर पूजा समिति से संपर्क कर उनसे आग्रह करना कि वह अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मैथिली कार्यक्रमों को स्थान दे, साथ ही अश्लीलता परोसने वाले कार्यक्रमों और गीतों पर रोक लगाएं। झंझारपुर नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में जल जमाव और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मिथिला वाहिनी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से फॉगिंग मशीन के द्वारा कीटनाशक मच्छरनाशक छिड़काव का आग्रह किया गया था, किंतु अभी तक उस पर कार्य नहीं हुआ। अतः वरीय पदाधिकारी से बात कर लोगों की सुरक्षा और स्वस्थता के दृष्टिकोण से अविलंब छिड़काव हो, उसके लिए प्रयास करना। पूजा के महीना को देखते हुए लोगों में आस्था और विश्वास दिलाने हेतु दीवार लेखन और विभिन्न माध्यमों से शुभकामना संदेश देना, साथ ही उसमें यह ध्यान रखना कि शुभकामना संदेश मैथिली भाषा में हो। बैठक में मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मेहर कुमार झा महादेव भी उपस्थित रहे। समाज के सानिध्य में रह समाजों का हम चाहबन जे हमरा संगे आओ आ मिथिला वाहिनी के आगा बढ़ाओ। यही के बात हम अपन बात के समाप्त करे छी। जय मैथिली, जय मिथिला, जय मातृभूमि, जय भारत। मिथिला वाहिनी एके लेल पूरा ध्यान देलक कि सबसे पहले प्रयास रहबाक चाहिए। लेकिन हमरा सब तो कोनो पूजा पाठ होइया या कोनो प्रोग्राम होइ छै, कार्यक्रम होइ छै, तो ओहिमे मैथिली के बढ़ावा बेसी हेबाक चाही। मैथिली कलाकार के राखू, मैथिली कवि के राखू, मैथिली गीत संगीत हुए, भजन कीर्तन हुए तो मैथिली के हुए। तो पहल बात तो ओहि पर मिथिला वाहिनी ध्यान दे छै। दोसर, आइ जे अश्लीलता पर जा रहा है
पूजा पाठ में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर या कोनो कार्यक्रम के नाम पर शिक्षक मासूम का पड़ल जाए छै। लौंडा नाच कहियो या ऑर्केस्ट्रा कहियो या बहुत। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी शहर के वार्ड नंबर 9 के मोमिन टोला में नवनिर्मित सड़क का बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इस सड़क वर्षों से जर्जर था, जहां जल जमाव की सबसे ज्यादा समस्या थी, जिसके कारण स्थानीय लोगों के अलावा आने जाने वाले राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आखिरकार उन सभी को इन परेशानियों से निजात मिली। वार्ड नंबर 9 के मोमिन टोला में सड़क का उद्घाटन उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया। इस रास्ते पर सालों भर गंदा पानी जमा रहता था, जिससे इस रास्ते से होकर गुजरने वाले मस्जिद जाने वाले नमाजियों, मिडिल स्कूल एवं मदरसा के बच्चों, शिक्षकों के अलावा आम राहगीर को काफी कठिनाई होती थी। इसके बन जाने से वार्ड की बड़ी समस्या का निदान हो गया है। मंत्री का स्वागत एवं नागरिक अभिनंदन समारोह पूर्व वार्ड पार्षद एवं मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी एवं शहर की आम जनता की ओर से किया गया। इस अभिनंदन समारोह में मुख्य रूप से प्रोफेसर शाहिद आजम रब्बानी, महंत गोपाल दास,
रत्नेश्वर यादव, महंत मुकेश दास, रफीक, सफदर अली, महताब आलम, सज्जाद अहमद, इदरिस, असलम राजा, राजकमल सिंह, गुलाम मोहम्मद, इमरान शेख, मुन्ना, जिलानी, सलीम समेत कई लोग शामिल हुए। योजनाओं का लाभ हमारे गांव मोहल्ले को दिया। उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये भी बगल का जो रोड जिसका मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, ये नारा पर पूरा देश स्थापित है। तब ना आप परसों गए थे, जहाँ नहीं कोई जाता था वहाँ भी आप दर्शन करने चले गए। अब बुद्धि आ रही है क्या? हम लोग के मधुबनी के लोगों को पहले से बुद्धि इस बात का है, इसलिए पूरे बिहार की रोशनी मधुबनी के लोग अपने भाईचारा और के वजह से पूरे अपितु मधु विधान जिला भी देता है, पूरे बिहार देता है। और यही वो धरती है। 21 दिन के लिए हम पार्लियामेंट अगर सीतामढ़ी लड़ने चले गए तो आप लोग के विश्वास की वजह से रनर भी वहाँ आए थे। वो धरती मधुबनी है। हम अपेक्षा करते हैं कि जो धरती ने हमें उस रूप से बनाया, जिताया, ये ऋण हमारे ऊपर है। अब मौका है ऋण हम उतारने का, तो हम यहाँ पे दृढ़ संकित होकर कहेंगे ऋण उतारने का काम है, अपने लोग के बीच है और सदा हम बीच रहेंगे। सर, उद्योग मंत्री के दृष्टि जाना, उनका मस्जिद जाना क्या बताता है, किसको रिझा रही है? ये निश्चित तौर पे हमने आपसे क्या कहा कि जिस एक पार्टी को लगातार 3 बार 4 बार आपने मौका दिया और उस पार्टी के लोग का ही अड़बन पूरे बिहार में लोग माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आपके द्वारा उन लोगों को बताना चाहता हूं, पूरे बिहार को बताना चाहते हैं कि आप निश्चित तौर पर प्रेम रखें, मुझे इससे कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन उनके क्रियाकलाप को आकलन करिए कि एक नहीं 6 मिनिस्टर आपके हुए, इसके बावजूद पूरे बिहार का एक शहर का कहीं भी एक सड़क नहीं बन पाया। तो आप जान लीजिए कि आप कितने दृढ़ संकल्पित थे और कितना बढ़िया ढंग से काम किए। वहाँ की जनता से आप अपना मैसेज लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपके माध्यम से मधुबनी की जनता से एक और आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि यहाँ तक अगर आपने पहुँचाया है तो एक बार पुनः आशीर्वाद दीजिए कि मैं मधुबनी तो करता ही रहूंगा, पुनः ऐसी शक्ति दे, ऐसा बनावट दे कि यहाँ की रोशनी पूरे बिहार में उद्योग के माध्यम से मधुबनी का नाम ऊपर करे, ताकि पूरे मधुबनी का नाम ऊपर होगा तब लोग कहेगा कि मधुबनी का बेटा, मधुबनी का भाई पूरे नाम जो उद्योग में था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये मधुबनी के युवा साथी और सारे बुजुर्ग भाई हमारे बड़े गार्जियन। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के राष्ट्रीय जनजन पार्टी के द्वारा जिला समिति के विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के अधिकारी व कार्यकर्ता दर्जनों की संख्या में पहुंचे। इस दौरान संगठन की सदस्यता को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। राष्ट्रीय जनजन पार्टी द्वारा मधुबनी जिला समिति के विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रंजीत ठाकुर और संचालन सुधीर ठाकुर ने किया। इस मौके पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार, प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार टुन्ना, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि रंजन ठाकुर, एनके यादव, अनु ठाकुर, कमलेश राय समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि इस मौके पर नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराते हुए पार्टी किस तरह आगे बढ़ेगी, इन बातों पर विस्तार से चर्चा किया गया। सर, आपके पार्टी की समिति विस्तार कार्यक्रम आज किया जा रहा है, इस संबंध में जानकारी दीजिए, क्या कहना चाहते हैं जिलावासियों को? आज हम लोग मधुबनी पहुंचे जिला समिति विस्तार का कार्यक्रम और हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि हर बूथ 5 यूथ, शिक्षित यूथ जो पार्टी की विचारधारा आइडियोलॉजी को समझ सके और वो जन जन तक पहुंचा सके। हम लोग बिहार के तमाम धर्म और तमाम जाति वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपने अपने अधिकारों से वंचित हैं। यदि कोई दलित है, यदि कोई पिछड़ा है, यदि कोई सवर्ण है, यदि कोई अल्पसंख्यक है और वो झोपड़पट्टी में रह रहा है और आज तक उसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा, हम उसकी आवाज़ बनेंगे। यदि उसको वृद्धाप्य नहीं मिल रहा, हम उसकी आवाज़ बनेंगे। और जो जायज़ जिनको अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि झोपड़पट्टी वाले को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है और 3 तल्ला वाला इंदिरा आवास का लाभ ले रहा है,
तो हम लोग वैसे का ये जो इस तरह के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होंगे या प्रतिनिधि हों, हम लोग उनका विरोध करेंगे, उनका पोल खोलेंगे और जनता की आम समस्याओं से सीधा हमारा सरोकार होगा, सीधा संबंध होगा। और जनता के बीच में जाना, 4200-4300 पार्टियां रजिस्टर्ड है देश में, केवल हवाई, केवल मीडिया में बात करने के लिए, केवल भाषण देने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जनता के बीच जाएं। आप राजनीति को केवल पेशा मत बनाएं, उसको सेवा भाव के रूप में देखिए और जो जरूरतमंद है उसकी आवाज उठाइए। हम लोग ये संदेश देते हैं। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष कुमार। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों पर विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हुए डीएम ने कार्यों की समीक्षा की व उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला पदाधिकारी सह जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों यथा एम्बुलेंस की सुविधा, रूटीन इम्यूनाइजेशन, परिवार नियोजन, संस्थागत प्रसव, टेलीमेडिसिन, वेक्टर बॉर्न डिजीज, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, संचारी एवं गैर संचारी रोग के साथ साथ दवाओं की उपलब्धता और अस्पतालों में स्वच्छता जैसे मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है। ऐसे में लगातार बेहतर प्रयास करने होंगे। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कुछ चिकित्सक समय से अपने कर्तव्य स्थल पर नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने तत्काल उन चिकित्सकों से स्पष्टीकरण पूछने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंधराठारी से प्राप्त होने वाले आंकड़े और केयर इंडिया मधुबनी द्वारा बताए गए आंकड़े मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में उन्होंने तत्काल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अंधराठारी व बीएचएम अंधराठारी का वेतन स्थगित करते हुए जिला स्तरीय टीम द्वारा जांच कर प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गलत रिपोर्टिंग करना केवल प्रशासनिक चूक भर नहीं है, बल्कि यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को गलत रिपोर्टिंग से बचने की हिदायत दी। उन्होंने टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले चिकित्सकों के कार्य की प्रशंसा भी की और उन्हें कोई अतिरिक्त प्रभार न देने के निर्देश दिए ताकि उनका परफॉर्मेंस प्रभावित न हो। सभी पेड मोबिलाइजर का बकाया भुगतान कार्य 1 सप्ताह में कर देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को जनहित को देखते हुए अधिक प्रचारित करने को कहा। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को इसके बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने WHO, यूनिसेफ और केयर इंडिया के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग की सभी समीक्षा बैठकों में वे अपने स्तर से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट रखा करें। कहा कि गलतियों की ओर इशारा मिलने से व्यवस्था में सुधार की संभावनाएं बढ़ जाती है। बैठक में सिविल सर्जन सुनील कुमार झा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी RK सिंह, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर विश्वकर्मा, DPM दयाशंकर निधि, यूनिसेफ के जिला संयोजक प्रमोद कुमार झा, केयर इंडिया के जिला प्रबंधक महेंद्र सिंह सोलंकी समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी व जिले के सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के रहिका प्रखंड अंतर्गत जितवारपुर के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय में पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते 1 सितंबर को शुरू हुआ यह कार्यक्रम आगामी 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन संचालित हो रहा है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में रहिका प्रखंड के अंतर्गत जितवारपुर में स्थित उत्कृष्ट मध्य विद्यालय में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का बेहतर तरीके से आयोजन किया जा रहा है। इसी के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित प्रधानाध्यापक हेमंत कुमार के नेतृत्व में विद्यालय के पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई। इसके उपरांत पोषण मेला का रहिका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी योगेंद्र कुमार, प्रधानाध्यापक हेमंत कुमार, DPM PM पोषण योजना के राम कुमार एवं प्रखंड साधन सेवी MDM रहिका शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच रंगोली, निबंध, भाषण समेत कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
विद्यालय प्रशासन ने लाजवाब तरीके से कई तरह के फल, सब्जी व अन्न का स्टॉल लगाकर बच्चों को इनमें मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी दी। छात्र छात्राएं भी इस तरह के पोषण मेला का आयोजन होने से खुश दिखे। उन लोगों ने बताया कि पोषण माह के अंतर्गत लगाए गए पोषण मेला से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। पोषण मेला के उद्घाटन के बाद विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। प्रधानाध्यापक हेमंत कुमार ने बताया कि पोषण माह के अंतर्गत विद्यालय में चलाए जा रहे जागरूकता एवं प्रतियोगिता कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पोषण माह के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर प्रभात फेरी, स्वच्छता हेतु जागरूकता अभियान, स्थानीय भोजन सहित अन्य पोषण विषयों पर चर्चा, पोषण वाटिका के संचालन, वृद्धि एवं स्थापना पर चर्चा, बच्चों को पोषण संबंधित लाभ एवं हानि, उसमें पाई जाने वाली पौष्टिक तत्वों की जानकारी प्रदान करना सहित छात्र छात्राओं के बीच कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रहिका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी योगेंद्र कुमार ने उत्कृष्ट मध्य विद्यालय में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की बेहतर व्यवस्था पर काफी प्रसन्न दिखे। इसके लिए उन्होंने प्रधानाध्यापक हेमंत कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए विद्यालय परिवार को धन्यवाद किया। पोषण मेला कार्यक्रम में मीरा कुमारी, रेणु नायक, संगीता कुमारी रजक, रेणु कुमारी, चंद्रलता कुमारी, प्रियंका कुमारी, रहुल्लाह, विनय झा, अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक जगदीश लाल कर्ण, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य सचिन मीनू देवी, सुनीता कर्ण, श्यामता देवी, ग्रामीण शिक्षा प्रेमी विशंबर झा समेत कई लोग उपस्थित थे। क्या नाम है? कौन से क्लास में पढ़ती हो? 7। स्कूल का नाम क्या है? देख रहे हैं कि आज तुम्हारे स्कूल में पोषण मेला का आयोजन किया गया है। कितने दिनों का है यह कार्यक्रम? 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। आज 24वां दिन है। क्या सब सिखाया गया है? के बारे में सिखाया गया है। सब्जियों में क्या क्या पाया जाता है। सर अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ, उत्कृष्ट मध्य विद्यालय जितवारपुर रहिका मधुबनी के प्रधानाध्यापक के पद पर स्थापित हूँ। मेरे यहाँ पोषण माह अभी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक भारत सरकार के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है जो चल रही है। उसी के तहत अपने विद्यालय में आज पोषण मेला का आयोजन किए हैं। पोषण मेला का उद्घाटन विधिवत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रहिका द्वारा किया गया। उसमें प्रखंड साधन सेवी रहिका एमडीएम और जिला से श्री राम कुमार जी और विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका और समाज के गणमान्य व्यक्ति श्री जगदीश लाल कर्ण, विशंबर बाबू आदि आए और इस उद्घाटन को समापन किए। इस उद्घाटन के बाद बच्चों के बीच विभिन्न तरह की प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता कराया गया है। और बच्चों को पोषण के द्वारा क्विज में ये पूछा गया है कि पोषण से हमारे शरीर को क्या क्या फायदा पहुंचती है और पोषण यदि हम सही ढंग से भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थ रहते स्वस्थ निर्माण होगा। मेरा मधुबनी कुपोषण मुक्त हो और कुपोषण जब मुक्त हो जाएगा मेरा मधुबनी तो पोषण रहित सभी लोग बच्चे रहेंगे और मधुबनी का और विद्यालय का, मेरे विद्यालय का भी विकास होगा, बिहार का विकास होगा। देश के सभी बच्चे वो कुपोषण से दूर होकर के पोषण भरपूर पोषण की मात्रा खाएंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे। मैडम अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम रेणु कुमारी, मैं मध्य विद्यालय जितवारपुर में आज आपके विद्यालय में पोषण माह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कई तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जानकारी देंगे। इसमें बच्चों के द्वारा पेंटिंग हुई है, भाषण प्रतियोगिता है, क्विज हुआ है, रंगोली का प्रतियोगिता हुआ है। सामने स्टॉल लगा हुआ है, बच्चों के द्वारा लगाया गया। स्टॉल के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। ये काफी स्टॉल में वस्तुएं रखी गई हैं, 1-2 के आइटम के बारे में बताइए। और इसमें जितने भी सारे चीज रखे गए हैं वो सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे ये अंकुरित अनाज है। ये मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के पुलिस लाइन स्थित काली मंदिर पर दोपहर ठनका गिरने यानी कि वज्रपात होने से मंदिर का गुंबद समेत ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस मामले में किसी के जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन मंदिर पर ठनका गिरते ही आसपास के सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर 112 की टीम भी पहुंची थी। पुलिस लाइन काली मंदिर पर दोपहर
ठनका यानी कि वज्रपात गिरने से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि दोपहर के समय अचानक तेज आवाज के साथ ठनका गिरा। ठनका गिरने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मंदिर की ओर दौड़े, जहां लोगों ने पुजारी और मंदिर के गर्भगृह को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि मां काली के आशीर्वाद से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं घटना की सूचना पर डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची। आपको ठनका जो गिरा है 3 बजे के लगभग में, उस टाइम में त्रिशूल जो है झटका मारा है। झटका मारने पर वह झटका जो है तो टुकड़ा टुकड़ा में चारों ओर छिटा गया है। टुकड़ा होने के बाद चारों ओर छिटाया है, उटोला चारों ओर छिटाया है टुकड़ा, ठनका का टुकड़ा। हाँ, और एक टुकड़ा जो है तो मंदिर के सीढ़ी लेके आया है। अच्छा, उसका क्या है? आया है और वो देखे बाहर निकल गया। और एक टुकड़ा जो है ऊपर में जो गुम्बद बनाया गया है उसमें चारों बगल खिड़की लगा हुआ है। हाँ। एक टुकड़ा उसमें जाकर गिर गया है। वह क्या हुआ है तो भगवती का जो प्रतिमा वाला जो सीढ़ी फर्श बना गया है वह फर्श पर जाकर के गिरा है। और गिरने के बाद वह जो उसका जो टाइल्स है उसका मैंने संगमरमर जो है उड़ गया और फिर पोखरी में चला गया है। संगमरमर अपने? अच्छा, कुछ क्षति भी हुआ है क्या मंदिर को? वही टाइल्स उड़ गया है और ऊपर में वही थोड़ा सा जैसे यहाँ गिरा है ना उसको झाड़ दिया। पोखरा आप अपने तरफ से की टाइल्स तो सब टाइल्स तो अंदर में है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया राजेश कुमार झा। आप पुजारी हैं यहाँ के? पुजारी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।